3 जून की तेजी के बाद क्या आप भी फोमो में फंस गए? शेयर मार्केट की जबरदस्त तेजी देखते हुए क्या आपको भी लगा कि शेयर मार्केट में अब निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि शेयर मार्केट अब आपको निवेश का चांस नहीं देगा, क्योंकि मार्केट हमेशा मौका देता है। बस जरूरत है इस मौके को पहचानने की। अगर आप FII को भी देखें तो उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाया। उन्हें पहले से ही मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा था, जिसे लेकर वो काफी फिक्रमंद थे। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर वो 4 जून के नतीजों में तब्दील होते हैं तो शेयर मार्केट में तेजी और बढ़ने की ही उम्मीद है। जब ऐसा होगा तो FII के पास इंडियन शेयर मार्केट में निवेश करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो इस बीच में जब भी आपको मार्केट मौका दे, आप निवेश कर सकते हैं। नोमुरा का भी ये कहना है कि अगर 4 जून को एग्जिट पोल के नंबर हकीकत में नजर आते हैं तो शेयर बाजार में आगे भी पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। नोमुरा का कहना है कि एक स्टेबल सरकार आने से FII की तरफ से खरीदारी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, जिससे बाजार में और दमदार तेजी आने की उम्मीद है। नोमुरा का कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसमें बिजली और कृषि सेगमेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर्स में भी अच्छी तेजी आ सकती है। आज जिन शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है उनमें 2 ऐसे शेयर हैं जो नई सरकार बनने के बाद भी निवेशकों की कमाई करा सकते हैं। ये 2 शेयर हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IDBI बैंक। 3 जून को इन शेयरों में 9% तक की तेजी आई, हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। दिलचस्प है कि दोनों कंपनियों के शेयर एग्जिट पोल के बाद पहले ट्रेडिंग सेशन में ही चमक गए। दरअसल शेयर बाजार का अनुमान है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद अपने पहले 100 दिन के एजेंडे में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, और यही वजह है कि आज इन शेयरों में 4 चांद लग गए। हमारे सहयोगी चैनल CNBC आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कॉर्पोरेशन में फिलहाल सरकार के पास 63.75% हिस्सेदारी है, जिसे बेचने के लिए सरकार टेंडर मंगा सकती है। इससे पहले सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन के लैंड एसेट्स को अलग करके लिस्ट कराया था। सरकार IDBI बैंक में लंबे समय से स्टेक सेल करने की योजना बना रही है। हालांकि कई बार टल भी चुका है, लेकिन अब माना जा रहा है कि RBI उन कंपनियों के वैल्यूएशन को चेक कर रहा है जिन्होंने इस बैंक में स्टेक लेने में दिलचस्पी दिखाई थी। फिलहाल सरकार के पास IDBI बैंक में 49.24% स्टेक है, जबकि LIC के पास 45.48% हिस्सेदारी है। कारोबार के अंत में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर 5.62% की तेजी के साथ 259 रुपए 50 पैसे पे बंद हुए, और इस साल यानी कि साल 2024 में अब तक कंपनी के शेयरों में 58.33% की तेजी आई है। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो इसके शेयरों ने 151% से ज्यादा रिटर्न दिया है। जबकि IDBI बैंक के शेयरों की बात करें तो आज ये कारोबार के अंत में 7% बढ़कर 91 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 35% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले 1 साल में इसने निवेशकों को करीब 63.86% का रिटर्न दिया है। इन 2 के अलावा हम 3 ऐसे शेयर भी आज आपको बता रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। तो मुनाफा कराने वाला तीसरा शेयर है टाटा स्टील। 4th क्वार्टर के अच्छे नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली ने टाटा स्टील के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। एक तरफ बुल्स का कहना है कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, घरेलू मांग भी बढ़ रही है और कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ बेयर्स की दलील है कि साल दर साल आधार पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, और ये गिरावट 64.5% के करीब है। एशिया में स्टील की कीमतें कम है और चीन से लगातार हो रहा इंपोर्ट एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज का चौथा शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स, जो आने वाले दिनों में अच्छा चल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स के स्टॉक 5 महीने के निचले स्तर से बढ़ चुके हैं। इसमें हेवी वॉल्यूम का हाथ है। अपोलो हॉस्पिटल्स नए डॉक्टर्स की हायरिंग कर रहा है, नेटवर्क और प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर रहा है। आगे ग्रोथ में इसका बड़ा हाथ होगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसकी ग्रोथ में अपोलो की फार्मेसी इकाई यानी कि अपोलो 24/7 का बड़ा योगदान है। ये बिजनेस ग्रोथ में आ चुका है। उधर बेयर्स की दलील है कि कंपनी फिस्कल ईयर 24 के गाइडेंस से चूक गई है, जिसका इसके शेयरों पे बुरा असर पड़ सकता है। आज का 5वां और आखिरी शेयर है मुथूट फाइनेंस। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे। गोल्ड की कीमतों में भी तेजी है, जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है। इस शेयर के लिए एक अच्छी बात यह है कि RBI ने IIFL फाइनेंस के गोल्ड लोन पे पाबंदी लगा दी है, जिसका फायदा मुथूट फाइनेंस को मिलेगा। इस साल कंपनी की लोन ग्रोथ 16 से 17% के बीच है। फिस्कल ईयर 2024 में ये 20% था। इस साल कंपनी की लोन ग्रोथ 16 से 17% रही, जो फिस्कल ईयर 2024 में 20% थी। बेयर्स का कहना है कि लोन के कैश डिस्बर्समेंट के लिए RBI की 20,000 की सीमा तय करने और ग्राहकों के डिजिटल लेंडिंग पे शिफ्ट करने का असर
शॉर्ट टर्म में कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ेगा। फंडिंग कॉस्ट पहले से ही हाई है, जिससे मार्जिन पे भी उसका असर दिख सकता है। 4 जून को हम पूरे दिन मार्केट का अपडेट देते रहेंगे। उसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है।